आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस समय क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और कौन सी ऊर्जाएं हैं जो कि आप तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एट द बॉटम ऑफ डेक इज 3 ऑफ कप्स। ओके, तो आई थिंक कि कार्ड्स आपको विजिबल होंगे अच्छे से। तो आज की जो रीडिंग है वो जिन लोगों के लिए आई है उनकी राशियां हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस, वेगो एंड कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी है लेकिन थोड़ी कम है। एंड वाटर साइन जो है वो ज़्यादा आया है, अर्थ साइन भी ज़्यादा आया है, फायर साइन भी इक्वली आया है, एयर साइन थोड़ा कम है। मतलब कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है। और जहाँ पर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस टाइम पे आपको ना इमोशनल बैगेजेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। एक ऐसा दबाव जो आपके मानसिक संतुलन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा था, जो काफ़ी समय से पुरानी जिसको हम कहते हैं ना, जैसे पुराना सा कचरा घर में इकट्ठा हो गया हो, कई दिन से रखा हुआ हो, वो टाइम टू टाइम हमें आते जाते डिस्टर्ब करता रहता है, एक बोझ की तरह हमारे सिर पे रहता है ना। तो कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में जो कि आपको अब यूज़लेस हैं आपके लिए, जिनका कोई मायने नहीं रखता आपके जीवन में। बट कभी भी उनके बारे में जब भी आप सोचते हो तो आपका शायद मूड ऑफ हो जाता होगा। तो ऐसी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और अपनी जीवन को पूरी तरह से न्यू वे में स्टार्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्टार्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है और खुद को एक चांस देने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जीवन की एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है कि कुछ लोगों से आप ऐसे जुड़े हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हों, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें रही हों जो कि लंबे समय से शायद अच्छी ना रही थी। बट अब जैसे हम वही मैंने जैसे कचरे की एग्जांपल दी ना, तो जैसे हम उसको उठा के फेंक देते हैं कहीं दूर पे और एक न्यू स्टार्ट करते हैं, वैसे ही आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि उस समय पे वक्त अच्छा ना हो या फिर आप में नॉलेज की या एक्सपीरियंस की कमी हो या जीवन के प्रति समझ थोड़ी कम हो, या फिर जिन चीज़ों के कारण आप इस टाइम पे नेगेटिविटी को डील कर रहे थे जो कि कचरा बन के बैठी हुई है आपके जीवन में अभी भी, तो ऐसी यादों को ना, हो सकता है कि उस टाइम पे परिस्थितियाँ, किस्मत कुछ ऐसी थी कि वो नेगेटिविटी आपसे जुड़ गई। तो अब समय है कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करें। रिश्ते हो, चाहे कोई प्लान हो, कोई करियर आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आपको रिस्टार्ट के लिए यहाँ पे दबाव दिया जा रहा है कि अभी जो आप चूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर आपको अभी शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक अदृश्य गाइडेंस मुझे ऐसे लग रहा है, एक सपोर्ट इस टाइम पे आपको मिल रही है जो कि उस समय पे आपको नहीं थी। इस टाइम पे आपको सपोर्ट हो सकता है मिल रही हो, और इस सपोर्ट का रीज़न हो सकता है आपका समझदार होना, आपका हिम्मत गेन करना। हो सकता है कि उस टाइम पे आप में, पास्ट की बात कर रही हूँ, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, कॉरेज की, हिम्मत की कमी थी, आप थोड़े फोकस्ड कम थे, या हो सकता है कि थोड़ी एक्सपीरियंस आप में कम था, जिसके कारण आपने जीवन को कुछ समय जो जीवन का है वो थोड़ा नेगेटिव चीज़ों को फेस करने में गुजार दिया हो, या आपको ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटी हुई हों जो कि आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ट्रॉमेटाइज करती रही होंगी। ठीक है, तो इस टाइम पे वही जो नेगेटिविटी है जिसने आपको उस टाइम पे हिट किया था, वही चीज़ें जो हैं अब आप उन पे बहुत ही सक्सेसफुली आप उन पे कंट्रोल पा सकते हो। इस तरह की पर्सनालिटी या इस तरह का नॉलेज आपका हो सकता है कि हो गया हो। मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर कि जैसे एक छोटा सा पपी या छोटा सा एक लॉयन का बच्चा जो होता है ना, चाहे वो एक शेर
का ही बच्चा है, बट एक जब तक वो बच्चा है ना उस टाइम पे, जहाँ जब तक उसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, तब तक कोई भी आके उसको डरा सकता है। बट अब एक ऐसी पोजीशन आपकी आ चुकी है, एक ऐसा टाइम आपका आ चुका है जब वो एक जिस लॉयन की, जिस छोटे से कब की मैंने एग्जांपल दी, वो कब अब एक बड़ा सा लॉयन बन चुका है, एक शेर बन चुका है, जिसमें अपनी एनर्जीज हैं, जिसमें अपनी शक्तियों की पहचान है अब उसे। तो इस टाइम पे आपके लिए बेस्ट टाइम है कि अब आप चीज़ों को उस तरीके से करें जिस तरीके से आप चाहते हैं, बशर्ते कि वो आपके और बाकियों के भले के लिए हो। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी का अहित ना हो आपकी वजह से। तो इस टाइम पे समय है कि आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे, अपने जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी नई नॉलेज आप गेन करेंगे जो कि एक्साइटिंग होगा आपके लिए, जो कि आपको एक जस्ट देगा जीवन के लिए, कुछ चाहत देगा कि अब मुझे ये भी एक्सप्लोर करना है, वो भी एक्सप्लोर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा रास्ता आपके जीवन में ओपन हो चुका है जहाँ पर आपको पहले मतलब कि आगे आने वाले मोड़ पे कौन सी खाई होगी या क्या होगा, जो अभी तक आपको शायद महसूस नहीं था, एक आइडिया नहीं था, लेकिन अब आपको वो एक पीरियड आपको आपके जीवन का ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको बहुत ही सारे ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ओपन अप होंगी आपके जीवन में। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कैसे समझाऊं, जैसे बहुत सारी उपलब्धियाँ, मतलब जितनी आपने इमेजिन भी नहीं की थी, इतनी ज़्यादा बहुत सारे आइडियाज़ हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि जैसे आप किसी एक आइडिया पे काम कर रहे थे या एक वे में काम कर रहे थे, बट आपको वहाँ तक पहुँचना कैसे है। टारगेट तो आपको पता था कि हाँ मेरा टारगेट ये है, बट उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, तो उसके लिए शायद आपको आइडियाज़ या वो वे नहीं मिल रहा था। तो वो वे जो है वो बहुत ही बोल्ड तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में मेरे को अनफोल्ड होते हुए दिख रही हैं। ऐसे लग रहा है कि आपको जो सेल्फ डाउट था, शायद अभी तक कुछ लोग हो सकते हैं जिनको अभी तक सेल्फ डाउट था कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो उस डर पर, उस सेल्फ डाउट पर आप विजय प्राप्त करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में अभी खुलेंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, कुछ वार्निंग्स की तरह आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि डेविल का कार्ड आया है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि जो कि रिवर्स में है। ठीक है, तो डेविल का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी भी कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं या कहीं आप में एक होता ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरीके से चाहिए थी बट है नहीं, एक निराशा की भावना शायद कभी कभी आपको हिट करती हो। जब भी आप अकेले में बैठते हैं, सोचते हैं, तो कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि होता हो कि आप शायद इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल शायद आपको उस तरह से नहीं मिला या नहीं मिल रहा जिस तरह से आपने इमेजिन किया था या सपोज किया था। ठीक है, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में या फिर बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको यूज़ एंड थ्रो की तरह लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके भोलेपन को देखते हुए जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको इस्तेमाल कर लिया, आपसे आइडियाज़ ले लिए, आपका फेवर ले लिया, लेकिन जब ज़रूरत निकल गई तो आप कौन मैं कौन टाइप्स का कुछ आपके साथ होता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना आपकी खुद की ही कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि देखने की ज़रूरत है, और अपनी ही कुछ डर हैं आपके, या सेल्फ डाउट हो सकता है, जिन पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। मेरे को ऐसा इंसान यहाँ पे दिख रहा है जो कि अपनी ही परछाई से डाउट करता है, अपनी ही परछाई पे डाउट कर रहा है, मीन्स कि मानने को शायद तैयार नहीं है कि आप में ये कमी हो सकती है। तो इसी कारण से आप में थोड़ी सी हो सकता है कि टॉक्सिसिटी आपको महसूस होती हो, थोड़ा सा बिहेवियरल ऐसे अप डाउन आपको महसूस होता होगा। ठीक है, कभी बहुत अच्छा महसूस होना तो कभी एकदम से सैड महसूस होना। और कई लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा, या कई बार आपने सुना भी होगा कहते हुए कि आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर जो है उनको समझ नहीं आता, या एक पल में आपका मूड अच्छा या दूसरे पल में आपका मूड ख़राब हो जाना, कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकता है आपको महसूस होती हो। तो आपके लिए एक तो सेल्फ डाउट को थोड़ा
कम करने की ज़रूरत है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो हो गया, आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा ईश्वर से, डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट महसूस करवाती हैं, ऐसी चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। और हो सके ना तो ऐसे लोगों पे निर्भर थोड़ा कम रहें जो यूज़ एंड थ्रो टाइप्स के लोग हैं। मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ी तो मिश्री से मीठे बन जाएंगे, और जब ज़रूरत निकल गई तो अ, इस तरह से आपको भूल जाना जैसे आप कभी थे ही नहीं। तो इस तरह के लोगों से, अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं अपने जीवन में, कुछ ऐसे लोग हैं आपके, तो ऐसे लोगों से बच के रहने की आपको ज़रूरत है। आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ओके, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में शायद र्यूमर्स फैलाए गए हों, या आपको कहीं डाउट होता हो, या कहीं आपको सुनने को मिली होंगी कुछ बातें ऐसी जो कि आपके बारे में र्यूमर्स फैलाई गई हैं, जो कि थी नहीं, सच नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं से निकली तो है, किसी ना किसी ने कही तो है, ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं से आपको कुछ लॉस हो सकता है हुआ हो, या आपके चरित्र पर कुछ किसी तरह की बातें की गई हों। ऐसा चीज़ें हैं जिनके कारण ना आप एक टाइम पे ना एक इस तरह के मोड में आए हो जहाँ पर आप होता है ना कि सामने से बोलना, जाके एक ऐसा पर्सन जिसने स्वॉर्ड उठाई है और बस जाके लड़ाई कर देने की, बस तूने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, इस तरह की एनर्जी अगर आपकी रही है तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और हो सके तो अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके जीवन में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप उनको रिकंसाइल कीजिए, प्रेम से समझाइए। और अगर आपको लगता है कि इनके होने से ना होने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उनको जाने दीजिए, लेट देम गो। ठीक है। और हो सके तो हिम्मत जुटाइए कि आप उनको भी फॉरगिव कर पाओ, और अपने आप को, स्पेशली अपने आप को फॉरगिव कर पाओ। अगर किसी ने आपको डिफ्रेंशिएट किया है कि आप जिस तरह से नहीं है उस तरह से आपके बारे में पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं आपने, उस तरह से बातें की हैं कि आप जो है ही नहीं, आप उस तरह से आपको बताने की, दिखाने की कोशिश की गई है, तो आप अपने आप को समझाएं, और जिनको आप समझा सकते हैं उन तक ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश करें, और कि आप जिस तरह से नहीं है उस तरह से आपको पेश किया गया है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद पे सेल्फ डाउट ना लाएं, खुद पे इन चीज़ों को ना लाएं, क्योंकि इनका रीज़न ही यही है कि आपको सेल्फ डाउट आए और कहीं ना कहीं आप मार्ग जो है भ्रमित हो जाएं। ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर पाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है। आपका एक इस तरह का नज़रिया होगा जीवन के प्रति, जो कि बहुत ब्राइट फ्यूचर जो है, मतलब फ्यूचर के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स होंगे आपके पास। आप ज़िंदगी को ना बहुत ही एक बिग पिक्चर की तरह देखते हैं, जहाँ पर सब कुछ बेहतर है, ना ही सिर्फ आपका अकेला बट सबका भला आप चाहते हैं। ठीक है। और चैलेंजेस जो आपके जीवन में आते रहे हैं या आते रहेंगे, तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप में एक प्रॉपर मैच्योरिटी है। आप इतने मैच्योर हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ कर, सोच समझ कर, विचार करके, उन पे काम करके आप उनमें से बाहर निकल सकते हैं। बहुत ही सुलझी हुई सोल है आपकी। और इस टाइम पे आपको कैरियर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, या तो आप कैरियर फोकस्ड ऑलरेडी हैं, बट कैरियर से जुड़े हुआ आपको कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि आपको कैरियर पे फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी तरह की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप मॉनेटरी गेन या अपने नेम फेम के लिए, अपनी बेस्ट कैरियर के लिए कुछ भी अगर प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और बहुत जल्दी आने वाले समय में ना आपको आपके हार्डवर्क का नतीजा, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स को जो कार्ड फॉलो कर रहा है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, जहाँ पर एक इंसान ने बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल अब उसको मिल रहा है। बहुत लंबा इंतज़ार हो सकता है आपने किया हो, बहुत संयम रखा हो, इस दिन का, इस समय का बहुत आपने इंतज़ार किया हो कि आने वाले समय में आपका कुछ बेहतर होगा, कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है। और दूसरा ना आपके लिए एक चीज़ और कही जा रही है कि मेहनत जो है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे
ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि छोटी-छोटी जीत जो है, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो आपके लिए इतनी मायने नहीं रखती, जितना मायने आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने के लिए कहा जा रहा है और उनके लिए हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस टाइम पे जो नेगेटिविटी, द डेविल के रूप में जो नेगेटिविटी आपको महसूस हो रही है और आप ऐसी कुछ गलती कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मना किया जा रहा है कि ऐसी गलती मत कीजिए, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के हमारी कभी टांग खिंचाई करते हैं, कि ताकि आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड ना होकर उनके बातों पर, उनके फालतूगिरी पर ध्यान दें और अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज में आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरा आपके लिए कहा जा रहा है कि जी, छोटी छोटी जीत जो है आपके लिए मायने नहीं रखती। एक बार फिर से ये चीज़ रिपीट हुई है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में जिनकी सच्चाई अभी तक आपको नहीं पता, मतलब पता होगी बट पूरी सच्चाई आपको नहीं पता। तो जब तक आपको पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। मतलब बिना किसी बात को पूरी तरह से जाने आपको कोई भी बात या कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। इससे आपको हो सकता है कि कोई बाद में थोड़ा पछतावा हो सकता है। तो इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको ओवर एंगर में ना, या ओवर एक्साइटेड होकर कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपको बाद में फिर उसमें पछतावा हो। ऐसी चीज़ें आपके लिए कही जा रही हैं। और बहुत लंबे समय से अगर आप किसी काम को पूरे हिम्मत से, पूरे ताकत से अगर आप कर रहे थे, तो उसका मेरे को दिख रहा है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द, आपको विद इन 6 to 7 वीक्स और 6 to 7 मंथ्स, मैक्सिमम 6 to 7 मंथ्स आपको वो पॉजिटिव रिवॉर्ड जो है मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको संयम रखने की बहुत ज़रूरत है। बार बार ये चीज़ आपको रिकॉल की जा रही है कि आप में क्वालिटीज़ हैं, लेकिन क्वालिटीज़ के साथ साथ ना आप में थोड़ा सा गुस्सा है। और कुछ गुस्सा, इसका रीज़न जो है वो यही है कि कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो कि आपको डर रहता है कि फिर से वही चीज़ें रिपीट ना हो। आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एहसान फरामोश हो सकते हैं। अपनी ज़रूरतें जब तक अपनी ज़रूरत है, मेरे को यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इस तरह के लोग आपके आसपास जो है बहुत हैं और इन लोगों को आप जानते भी हो, लेकिन शायद आपका कोई रीज़न ऐसा है, कोई वजह ऐसी है कि आप इन लोगों को छोड़ नहीं सकते। तो इन लोगों की नेगेटिविटी को अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए, ऐसा कुछ लग रहा है। यही लोग जो हैं आपकी हिम्मत का कारण भी हैं। चाहे इन्होंने नेगेटिव रोल आपके जीवन में प्ले किया है, बट आज अगर आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी मजबूती से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, एक किंग का जैसा जो एटीट्यूड आप में आया हुआ है, तो इस एटीट्यूड का रीज़न भी यही लोग हैं। इन्हीं लोगों ने आपको इतना मजबूत बनाया है। तो ये ऐसे लोग आपके जीवन के हो सकते हैं जिनका आपके जीवन में होना भी एक प्रॉब्लम है और ना होना भी एक प्रॉब्लम है। तो बहुत ही अजीब सी और फ़नी सी सिचुएशन है इस टाइम पे दिख रहा है मुझे। यही लोग हैं जो कि आपकी हिम्मत तोड़ने की भी कोशिश करते हैं और यही लोग हैं जो कि आपकी हिम्मत बढ़ाते भी हैं। अब ये किसी तरह से भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये नेगेटिव तरीके से चैलेंज करते हैं, तब आप में हिम्मत आती है। क्योंकि आप एक लीडरशिप की क्वालिटी है आप में, तो जब भी आपको कोई चैलेंज करेगा तो आप में ऑटोमेटिकली करेज तो आएगी। और दूसरा हो सकता है कि ये लोग आपको सामने से इस तरह से गाइड करते हो कि जैसे ये आपका बहुत भला चाहते हैं, तो उस तरह से भी ये लोग आपके लिए बेनिफिशियल ही है। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड ना रहें कि ये लोग आपको, आपके दिमाग पर इनको हावी ना होने दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा एनर्जी है इन लोगों की। ये लोग ना आपका एक तरह से आपका लक ही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, एक तरह से आपका लक ही है। आप जीवन में जो भी प्राप्त कर रहे हैं तो उसके पीछे इनकी, चाहे ये नेगेटिव रोल कर रहे हैं आपके जीवन में, चाहे पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, बट उनके पीछे इनका भी हाथ है। तो जो कुछ भी आज आपके जीवन में है और जो भी आप पाने वाले हैं, जो भी आपका ब्रॉड माइंड है फ्यूचर के लिए, उसका रीज़न ये लोग भी हैं कहीं ना कहीं। तो इनको
हम देखेंगे कि बाद में इनकी क्या एनर्जी रहेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी जो दिख रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो मेरे को। बहुत जल्दी कोई विक्ट्री आपको हो सकता है मिले, ठीक है। और विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो मैंने पहले भी 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक्सप्रेस की है आपसे। आपको बहुत जल्द कोई ऐसी विक्ट्री हो सकता है मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ अपने पुराने दोस्त मिलें, या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ पुराने दोस्त हो या नहीं भी, बट कुछ ऐसे लोग जहाँ पर जो आप ही की तरह खुश रहने वाले हो सकते हैं, या किसी भी तरह से आप इंजॉय कर रहे हैं। मेरे को विक्ट्री इंजॉय करते हुए आप दिख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। और कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी भावनाएं, अपने दिल की सच्ची भावनाएं जो है आपसे छुपा के रखते थे, जिनके दिल में प्रेम तो बहुत है आपके लिए, लेकिन सामने से बहुत हार्ड दिखते हैं, बहुत हार्श दिखते हैं, जैसे उनको आपकी परवाह ही नहीं है, लेकिन असल में ना आप उनकी स्माइल का रीज़न हो, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अब आपके सामने ओपन अप होंगे। ओपन अप होने का मतलब ये है कि अगर ये लोग अपने दिल की बात आपसे छुपाते हैं, या अपनी रियल भावनाएं, अपनी सच्चाई, अपनी सच्ची सोच आपसे छुपाते हैं। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। कुछ लोग आपके लाइफ में जो है वो फेक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके लिए ईमानदार हैं, बट अपनी भावनाएं जो है, अपनी रियलिटी जो है, अपनी ट्रू जो थिंकिंग है आपके लिए, वो आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो मेरे को लग रहा है कि आपके साथ ओपन अप होंगे, अपनी भावनाएं जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, और उनके साथ आने वाले समय में आप जीवन में सेलिब्रेट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। कुछ क्वालिटी टाइम उनके साथ आप स्पेंड या तो करना चाहते हैं, या तो स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि ये लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जिनके साथ आने वाले समय में आप इंजॉय करते हुए खुद को देखेंगे, खुशी महसूस करेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, बिल्कुल, जो कुछ ऐसे लोग जो कि जिन्होंने पास्ट में हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक दिया हो, और आपको हार्ट ब्रेक देके वो खुद भी हार्ट ब्रेक महसूस करते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, और ख़ुद भी हर्ट होते हैं। तो कुछ तो है आपके जीवन में कुछ ऐसा जो कि आप नहीं चाहते कि आप इनके साथ अपसेट हो, या कोई डिलेस हो सकता है इनके साथ आपको देखने को मिल रहे हो, या मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या कुछ लोग हैं, या तो आपको या तो फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं है, कोई चोरी है, किसी के मन में चोर है, कुछ ऐसा डर है आपको, या तो कहीं ना कहीं इनके कारण आप डिप्रेशन में रहे हो, या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का आपको हर्ट हुआ हो। तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। बहुत ही चमत्कारिक रूप से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आखिर इनकी भावना क्या है, इनका सच्चा नेचर क्या है, या आपके बीच में जो भी जो एक्सप्लेन्ड चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी आने वाले समय में। और एक बूस्ट देख रही हूँ आपके करियर में आते हुए मैं, ठीक है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर रहिए, और जो जैसे चल रहा है, देखिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी राशि या उनकी राशि कन्या हो सकती है। मंगल से मंगल जो है इनकी राशि का या आपकी राशि का, जिनकी विर्गो राशि है, यहाँ पे कन्या राशि के पर्सन की बात हो रही है। तो इनके जीवन में ना मंगल के कारण कुछ उथल पुथल हो सकता है चल रही हो, या मंगल के कारण ही कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है। आई डोंट नो, कि ये तो जनरल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो ये जिससे भी जितनी रेजोनेट करती है आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो यही थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, यही था आप जो अभी आपके लिए इस समय पे जानना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हम बहुत जल्द नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।